हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन कंपनी के बारे में। इसका जितना भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होता है, साथ ही क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, खास करके मैं आप सबके साथ में आज इंटेलेक्ट डिज़ाइन का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं, जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा शेयर किया हुआ था। साथ ही जो जावा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूटेक वर्ल्ड 108 को आप जरूर फॉलो करिए। यहाँ पे आपको डेली जॉब अपडेट्स, प्लेसमेंट अपडेट्स, टेक्नोलॉजी और अर्निंग के रिलेटेड बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस, रील्स और साथ ही साथ पोस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन कंपनी का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या है ये कंपनी, कैसे काम करती है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स ये किस सेक्टर में काम करती है। तो सबसे पहले आप इसके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप जा करके देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएगा लाइक ऑप्शंस कि वो किस किस फील्ड में काम करती है, क्या सेक्टर है। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यही कि ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में काम करती है। लाइक जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अंडर में या कॉरपोरेट सेक्टर में जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो इस ट्रांजैक्शंस को ईजी करती है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने जो इसका जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन सभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। अगर ये किस किस फील्ड में काम करती है, लाइक कॉरपोरेट बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में, ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस और ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसका रेटिंग के बारे में, लाइक कंपनी कैसा है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन जो कंपनी है उसमें किसी फ्रेशर को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या रेटिंग्स वगैरह हैं, तो उसके लिए मैंने इंडेड का ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, इंडेड का ये इंफॉर्मेशन लिया है। लाइक यहाँ पे जो इंटेलेक्ट डिज़ाइन कंपनी है उसका रिव्यूज़ दिया हुआ है कि कैसा है, बढ़िया है या ख़राब है। तो अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ तो फ्रेशर्स के लिए ये कंपनी बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है जिसमें 283 रिव्यूज़ हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक किस फील्ड में बढ़िया है और क्यों बढ़िया नहीं है, मीन्स प्रोज और कॉन्स दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रोडक्टिव वर्क प्लेस एट इंटेलेक्ट, उसके बाद में गुड आईपी, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, डाइवर्स। यहाँ पे 5th नंबर आप देख सकते हैं, गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट द करियर, वेरी गुड एक्सपोजर टू वर्क। यहाँ पे जो प्रोज में दिया हुआ है कि गुड रिकॉग्निशन फॉर परफॉर्मर्स, इवनिंग स्नैक्स फॉर फ्री एंड वर्क टाइम इज़ फ्लेक्सिबल। बट जो कॉन्स है वो यही है कि यहाँ जो पे है वो लेस है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स के लिए, तो फ्रेशर्स के लिए बहुत बढ़िया और फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट जो पे है इस कंपनी का वो दूसरे फर्म के अकॉर्डिंग किसी फाइनेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी में आपका थोड़ा सा कम होने वाला है फ्रेंड। तो ये एक ओवरऑल आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिज़ाइन अरेना का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ये कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया हुआ है, तो ये फुल इंग्लिश में ही है और मैं भी आपको इंग्लिश में ही, मीन्स जो यहाँ पे जो रिटन है मैं वही आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आपको पढ़कर बताऊँगा। और अगर कहीं पर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो। अदरवाइज जो इंस्टाग्राम आईडी है न्यूटेक वर्ल्ड 108, आप यहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हो, यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो फ्रेंड्स। So as I have already stated that Intellect Design Arena is a good company for freshers. So in this topic we will share the interview experience. So Intellect Design has total 2 rounds. The first round is aptitude and technical MCQ, means core and basic and advanced Java, and the second round is technical round, and third round is HR round, means the interview round is combined here, means technical plus HR, but you have to prepare for both technical and HR round interviews. So the first round is a multiple choice questions round. Like I have already stated, aptitude and technical MCQs where core and advanced Java MCQ were given.
So for the eligibility in the next round, you have to clear both the sections, like aptitude sections and the Java sections. Actually, there was a section cut off for Java, and you should have prior knowledge of mainly whole core Java and some advanced Java basic topics. Like 23 out of 69 shortlisted for the interview experience. This is the interview experience of an on-campus hiring. So there are 69 students, in which 23 students got selected for the next round, means the technical round. So in the interview round, that is round 2, this round was only for checking your confidence, and they were giving the role for consultant. And the interview started from the project, like then he asked about the family members, then he again come to the project. As I have mentioned that there were 3 projects in my career, so the whole interview was going on my project. Then he asked about the various languages on which I have worked, and then he asked about the company, like do you ever visited the site of the company, like official site of the company. And here I want to mention that for any company, one thing you should do is that you should know each and everything about the company. That gives the great impact on the interviewer, that you are very much aware of regarding the company. This thing helped me in creating the impact. Then he asked about the presentation experience, content writing skills. The whole interview was going on the project and the experience working with different teams. Like my working experience helped me a lot in explaining the different conditions. He gave me some corporate technical conditions and how I will handle those problems. Finally, I had given all the answers, and you have to be very diplomatic in answering those questions. Like consider yourself as a product, like or try to sell yourself. The level of knowledge I was carrying in the interview regarding the company created a great image in front of the interviewer. And suddenly he asked me if I am having the problems regarding the company. Now this is the question is asked in every interview, so try to ask any question regarding their work, technologies or ventures. So I asked few questions about the technologies, and he answered all of them. While the answering these questions, he was really impressed by me, as I was carrying the depth information about the company. Suddenly he asked, you are placed, and you started talking about the stipend and all the salary breakups. So at that moment I thought, yes, finally this level has cleared. And I was a little confused. He asked the interviewer and said about the next round, and I was expecting another round, but the just consideration of the first interview as the final one. So after 2 hours of wait, 19 students out of 23 got selected. Okay, and 16 were from MCA background and 3 were from BTech background. So the key for the interview is the confidence level of research regarding the company, projects, experience, and most important, your communication skills. At as it is plays the vital role in clearing your interview in any company. So there are few Java questions that were asked in the interviews, like what is the class, what is overloading and overriding explained with code, tell the difference, what are the interface and abstract classes, their differences, why do you use overloading and where do you use Selenium, what is an exception and what is an error, what are the difference between checked and unchecked exceptions with examples, what is the difference between class and interface and abstract class, what is the difference between set and hash set, what is the collection in Java, how to retrieve data from the list, what is a hash map, and have you worked on a hash map ever? So this is the full intellect design arena interview experience and few Java questions that will help you in clearing your interview. Further, if you have any queries regarding the company, regarding aptitude or MCQ questions, regarding interview experience, or any questions regarding any different companies, then you can contact me here. Like you can contact me on Instagram. Here is the
Instagram ID newtechworld108. You can follow me here and you can ask your queries here, and otherwise you can also comment on this video, share with your friends if you like it, and do subscribe to the channel. Thank you all.